कोविड के साथ साथ जो मौत की रफ्तार है वो भी कम नहीं हो रही है। उसकी वजह से, संक्रमण की वजह से कई लोग जान गंवा रहे हैं। लेकिन कई राज्यों के हिस्सों में जो पाबंदियां लगी हैं, पाबंदियों का ना पालन करने वालों की भी तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि हैरत की बात है और जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देश कोरोना की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा चुकी है। लगातार कोरोना संक्रमितों और संक्रमण से मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही लापरवाही की ये तस्वीरें बेचैन कर रही हैं। ये बिहार के वैशाली की तस्वीरें हैं, जहां पर बाजार में चलना भी मुश्किल है। आदेश था सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानें खुलेंगी, लेकिन यहां पर हर दुकान खुली दिखी। मीडिया के कैमरे देखकर कुछ दुकानों के शटर गिरने लगे, लेकिन पूरे बाजार में लॉकडाउन का मजाक उड़ता ही नजर आया, क्योंकि ग्राहकों के पहुंचते ही दुकान का शटर खोलकर सामान दिया जा रहा था। ऐसे में सवाल है, क्या ऐसे होगा कोरोना की दूसरी लहर का सामना? महाराष्ट्र यानी देश का वो राज्य जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन यहां पर भी कोरोना गाइडलाइन और पाबंदियों की कैसे धज्जियां उड़ाई गईं, अब वो भी देख लीजिए। अमरावती में नियमों को ताक पर रखकर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक बना दिया। अमरावती में सुबह 7 से सुबह 11 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश हैं, लेकिन इसके बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इतवारा बाजार के पठान चौक पर खरीदारों की भारी भीड़ जमा हो गई। हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। हरियाणा के सिरसा में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इस सब्जी मंडी में अनियंत्रित भीड़ संक्रमण के फैलाव को न्योता दे रही है। खुद को सेहतमंद रखने के लिए सब्जी और फल खरीदने पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे और ये भूल हरियाणा के सिरसा शहर के लोगों पर भारी भी पड़ सकती है। वहीं राजस्थान के सादुल शहर कस्बे में SBI बैंक के बाहर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। शिकायत मिलने पर मौके पर नायब तहसीलदार पहुंची। यहां पर भीड़ को व्यवस्थित किया गया और बैंक को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ बैंक में टोकन व्यवस्था भी लागू करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है, अगर लोगों ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो चालान भी काटे जाएंगे। सच्चाई यही है, जहां पर प्रशासन सख्त है वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ढील मिलते ही लोग कोरोना के खतरे को भूल जाते हैं। सवाल यही है कि इस तरह कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला कैसे होगा, और तीसरी लहर की आशंका के बाद तो ये लापरवाही किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से डबल झटका लगा है। अब हुआ क्या है, आपको समझा दे पूरा मामला अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने दरअसल केंद्र को कोविड मरीजों के इलाज के लिए राज्य को ऑक्सीजन का आवंटन 965 टन से बढ़ाकर 1200 टन करने का निर्देश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन देने का आदेश दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए दानिश आनंद से जरा बात करते हैं। दानिश, सुप्रीम कोर्ट में ये ऑक्सीजन को लेकर जो केंद्र को ये डबल झटका लगा है, क्या कहा गया है ऑक्सीजन मामले को लेकर? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को कर्नाटका हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे लगाने पर। कर्नाटका हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था, कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि स्टेट में 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को सप्लाई करना है, और जबकि सेंटर ने लगभग 800 मीट्रिक टन से बढ़ाकर एलोकेशन को 950 मीट्रिक टन कर दिया था। लेकिन तब भी स्टेट हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वो चाहते हैं कर्नाटका में 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में सेंटर पहुंचा और वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर पर स्टे लगा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कर्नाटका की भी जो हालत है वो भी काफ़ी ख़राब हो रही है और
जहाँ तक कैलकुलेशन की बात आती है तो ये जो पूरी कैलकुलेशन है वो एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है और उसके मुताबिक ही इतना डिमांड आगे बढ़ाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सेंटर को तो आज एक पहला ये झटका लगा और दूसरी तरफ जैसे कि दिल्ली के ऑक्सीजन के स्टेटस को लेकर जो अभी दिल्ली में ऑक्सीजन की क्राइसिस चल रही है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशन आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो ऑर्डर पास किया गया था, चाहे वो 2 मई का ऑर्डर हो, उसमें साफ साफ कहा गया था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करना ही है। और आज कोर्ट ने अपनी बात को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये साफ कर दिया कि जो हमने आपको आदेश दिया है 700 मीट्रिक टन का, वो 1 या 2 दिन की बात नहीं है, लेकिन आपको आने वाले समय में भी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करना है क्योंकि ये दिल्ली की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से एक फाइनल ऑर्डर आने की हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो जो फाइनल ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट से वो काफ़ी अहम होगा क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि कल की अगर हम सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशंस आई थी जिसमें थर्ड वेव की तैयारी क्या है सरकार की और विलेज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में सरकार की क्या तैयारी है, कैसे कोविड अगर वहाँ पे आउटब्रेक होता है तो उसको कैसे सरकार हैंडल करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी बात बताई थी कि जो थर्ड वेव है ये माना जा रहा है कि वो काफ़ी सीवियर हो सकती है और ख़ासकर वो बच्चों को भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर का आने का। लेकिन जहाँ तक बात है सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से डबल वैमी बिल्कुल लगी है। जहाँ कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे लगाने के लिए गई थी सेंटर, वो भी इनकार कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को वापस रिटेरेट करते हुए बोला है कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन आपको ऑक्सीजन सप्लाई करना ही करना है। बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मायने बताने के लिए हमें दानिश।